Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. I hope you are all doing well and great. आज की वीडियो में हम सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम का जो सेकंड फेज़ ओपन हुआ है उस पर बात करेंगे और स्पेशल जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उसको हम टारगेट करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या रिक्वायर है, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। आपने वीडियो के एंड तक क्लास में देखना है क्योंकि पहले हम क्राइटेरिया पे बात करेंगे एंड देन मैं आप लोगों को अप्लाई का मेथड भी बताऊँगी, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होती हैं, कैसे सबमिट करनी होती हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपने वीडियो के अंत तक क्लास में देखना अगर आपने सक्सेसफुली अप्लाई करना है तो। तो आपने सिंपल सबसे पहला जो स्टेप है आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, अगर आप पीसी यूज़र हैं तब भी, अगर आपके पास मोबाइल है तब भी। तो आपने सिंपल गूगल क्रोम पे लिख देना है सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम, जो फर्स्ट लिंक आपके पास ओपन होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट जो है फ़ेब 28 2026 है, यानी कि 28 फरवरी से पहले-पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। तो मैंने अप्लाई किया है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मोस्टली स्टूडेंट जो मेरे चैनल के हैं उन्हें पता है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने भी अभी अप्लाई किया है, मैंने जैसे-जैसे अप्लाई किया था सारे स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अप्लाई नाउ यहाँ पे बटन आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन अप्लाई नाउ, अप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले हमने क्राइटेरिया देखना है। तो यहाँ पे जो डेज़ सबसे पहले देखें 10 डेज़ लेफ्ट रह गए हैं, 20 आवर्स यानी कि 12 घंटे 10 दिन रह गए हैं इसके डेट क्लोज़ होने में। फिर सीएम लैपटॉप प्रोग्राम जो सेकंड फ़ेज़ है उसके लिए कितनी एप्लीकेशंस हैं सबमिट हो चुकी हैं अब तक, तो उसकी तादाद लिखी हुई है। फिर टोटल वेरिफ़िकेशन जो है वो लिखे हुए हैं, यानी कितने वेरीफ़ाइड हुई हैं। यानी कि अगर यहाँ पे यानी कि लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन जो वेरीफ़ाइड वो जस्ट 27 जो थाउज़ेंड है वो जो स्टूडेंट हैं वो हुए हैं। क्योंकि अप्लाई सब कर देते हैं, किसी का डोमिसाइल नहीं होता या फिर किसी को अप्लाई करने में इशू होता है तो फिर वहीं पे वो छोड़ देता है, तो मीन कि वो वेरीफाइड नहीं होता। तो वेरिफिकेशन जिनकी हो चुकी है उनकी तादाद यहाँ पे मेंशन है। फिर सिलेक्ट स्टूडेंट अभी तक नहीं हुए, सिलेक्ट वो तब भी होंगे जब ये इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, यानी कि 28 फ़ेब हो जाएगी, तो फिर जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फिर वो वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो फिर यहाँ पे फ़ेज़ 1 के अकॉर्डिंग लिखा है कि कितने एप्लीकेशंस थी, कितनी वेरीफ़ाई थी और कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनको लैपटॉप मिला था। फिर लैपटॉप स्पेसिफ़िकेशंस लिखी है, यानी कि लैपटॉप जो आपको मिलने वाला है वो किस टाइप का है, तो बहुत ही आला किस्म का लैपटॉप है, 13 जनरेशन का है। उसकी जो स्टोरेज है वो लाइटनिंग फ़ास्ट परफ़ॉर्मेंस वाली है, हाई स्पीड रैम है, यानी कि मल्टीटास्किंग, यानी कि काफ़ी आप लोग कह सकते हैं क्वालिटी वाला लैपटॉप मिलेगा अगर किसी किस्मत में है तो। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बेनिफिट्स लिखे हैं कि ये लैपटॉप देने के बेनिफिट्स क्या हैं, एजुकेशन की ग्रोथ हो, डिजिटल इंक्लूजन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं लैपटॉप के अकॉर्डिंग और इसके जो फेजेज़ हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वो एलिजिबल नहीं है और उनका जो नेम है वो लिस्ट में शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नेम दिखाती हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है टू सी द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यहाँ पे जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी को फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं है, ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आप लोग अपने कैंपस से कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च में आके लिखना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, अगर आप जस्ट VI ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस्लामाबाद इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, यहाँ पे इसलिए शो होता है कि जो हेड ऑफिस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, जितने भी कैंपसेस हैं वो तो छोटे कैंपसेस हैं, यानी कि एग्जाम्स के लिए एडमिशन के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन जो मेन हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नेम शामिल है। ये पहले शामिल नहीं था, ये 5-6 दिन पहले ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी को इसमें इंक्लूड किया गया है, बल्कि 5-6 दिन भी नहीं, 3-4 दिन पहले ही किया गया है शामिल। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब के ज़िले से होना चाहिए, पंजाब के किसी भी ज़िले से। तो बहुत से स्टूडेंट मुझे कल मैसेज कर रहे थे कि मैम हमारा जो डोमिसाइल है वो पंजाब का नहीं है, हम मतलब अगर पंजाब के किसी ज़िले का नहीं है तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते क्या? या फिर बहुत से स्टूडेंट को अभी तक डोमिसाइल बना भी नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आपका डोमिसाइल चाहे पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बना है, किसी भी सूबे के ज़िले से बना है, तो आप लोग लाज़मी अप्लाई करें। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर एप्लीकेशन को बड़ी तरतीब से देखते होंगे। मैं भी वो इग्नोर भी करती हूँ और जस्ट रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ स्टूडेंट
को उनके नंबर वगैरह देख के, तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको लैपटॉप मिल सकता है। अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, किसी भी ज़िले का है, और अगर आपका डोमिसाइल नहीं भी बना हुआ, तो आप उसकी जगह कोई भी और डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर वगैरह अपलोड कर दें। तो अपलोड करने के बाद आप लाजमी अप्लाई करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है तब भी आप अप्लाई करें। सेकंड जो उन्होंने क्राइटेरिया लिखा कि मस्ट बी इनरोल्ड इन, यानी स्टूडेंट इनरोल होने चाहिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेज और इन द चार्टर्ड फेडरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, यानी कि स्टूडेंट जो बीएस प्रोग्राम कर रहे हो और उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट बीएस कर रहे हैं, चाहे वो बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, बीएस सीएस कर रहे हैं, बीएस साइकोलॉजी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीएस इस्लामियत कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है, यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन है, यानी फर्स्ट साल है उनका, आप लोग कह सकते हैं पहले साल के अंदर ही फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होते हैं ना, तो वो लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। तो वह उनका एक क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होना चाहिए बीएस का, तो वो लाजमी अप्लाई करें, वही एलिजिबल हैं क्राइटेरिया के मुताबिक। तो अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो एडीपी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट बीएड भी कर रहे हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया में, तो उन्होंने जस्ट बीएस का नाम मेंशन किया है, ना ही कोई एडीपी के अकॉर्डिंग लिखा है, ना ही उन्होंने बीएड के अकॉर्डिंग लिखा है। तो अगर आप वर्चुअल के स्टूडेंट हैं, आप एडीपी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, और अगर आप बीएस भी कर रहे हैं और आपका 5वां 6ठा या 7वां सेमेस्टर है, तो फिर भी आप अप्लाई करें। ये मेरे अकॉर्डिंग है, यहाँ पे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं मैं बता रही, है मैं खुद के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बीएड के स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया, ना ही उन्होंने एडीपी का जो प्रोग्राम होते हैं 2 इयर्स प्रोग्राम है उनको अलाउ किया, जस्ट बीएस को टारगेट किया और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों को टारगेट किया। लेकिन अगर आप वर्चुअल के स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मस्ट अप्लाई करें। अगर आपका लक अच्छा है तो आपको भी लैपटॉप मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। आगे नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल डेंटल कॉलेजेस का बताया, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट वर्चुअल स्टूडेंट के जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको टारगेट कर रही हूँ। तो ये चीज़ 2 क्राइटेरिया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, एंड देन थर्ड यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, बीएस प्रोग्राम्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेज चार्टर फेडरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, वही 4 साल का जो प्रोग्राम होता है बीएस का, और आप वो कर रहे हैं और आपका कोई भी सेमेस्टर है, यानी आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जो भी है, और आपका मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में 65%, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो बीएस के स्टूडेंट, तो मीन के बीएस के स्टूडेंट की तो मौज है, वो लाजमी अप्लाई करें, चाहे उनका कोई भी सेमेस्टर है, वो मस्ट अप्लाई करें, ठीक है। और जो बीएड कर रहे हैं या बीएडीपी कर रहे हैं या कोई भी 2 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो अप्लाई करें। तो ये चीज़ थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया। बाकी फिर उन्होंने एमबीबीएस के अकॉर्डिंग लिखा है, यहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिखा है, यानी जो अंधे हैं और वो उनके इंटरमीडिएट में चाहे नंबर कितने भी हैं वो इग्नोर करेंगे, तो वो मस्ट अप्लाई करें। फिर जो नॉन मुस्लिम है उनके इंटरमीडिएट में 55% नंबर होने चाहिए। तो मीन के ये सारा क्राइटेरिया दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, तो इनका हम नहीं देखेंगे, मैंने जस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। यहाँ पे आगे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आप लोग इनको रीड कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा, अगर आपको फिर भी कोई मसला है, कोई इशू है, कोई कंप्लेन है, तो यहाँ पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो मैंने ना जब ये फ़ेज़ के अकॉर्डिंग मैंने सुना था, सेकंड फ़ेज़ के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पे कंप्लेन की थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नेम नहीं है लिस्ट में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मस्ट शामिल किया जाए, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को लैपटॉप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने जैसे ही एप्लीकेशन सेंड की थी, तो यकीन माने सेकंड थर्ड डे जो था, इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को भी शामिल कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी कंप्लेन के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ किया है या फिर वैसे ही उन्होंने, या बहुत से स्टूडेंट ने कंप्लेन की होंगी, मैंने कौन-सा अकेली ने की होगी। तो ये चीज़, अगर आपको भी कोई कंप्लेन है, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उन्होंने बीएड को मेंशन नहीं किया, अगर आप लोग एडीपी कर रहे हैं तो आप लोग मस्ट यहाँ पे कंप्लेन करें, ठीक है, अपना नाम लिखें, लास्ट नेम लिखें, मेल वगैरह, फ़ोन नंबर एंड देन मैसेज लिख के आप सबमिट कर दें। तो ये है इसका क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ता है। अगर आपने ना फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया है ना, सीएम लैपटॉप स्कीम की या पीएम लैपटॉप स्कीम, जो फर्स्ट फ़ेज़ 1 थी, उसमें आपने अप्लाई किया था और आप वेरीफाइड भी हो गए थे, आपको बाकायदा मेल भी वसूल हो गया था, तो अब आप सेकंड फ़ेज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी किस्मत में लैपटॉप है तो आपको फर्स्ट अप्लाई की बुनियाद पर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने तब नहीं किया था, तो अब आप अपना पहले सबसे पहले नेम, सीएनआईसी, पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड, वही उसी पासवर्ड को आपने दोबारा एंटर करना है, इंटर कैप्चा। कैप्चा मीन के यहाँ पे नीचे जो लिखा ना JRPF, इसको आपने एंटर करना
करना है ये देखने के लिए कि आप रोबोट हैं या कोई इंसान है। तो ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो आपको जो मेल आप यहाँ पे देंगे वो एक्टिव होना चाहिए, उस पे आपको एक ओटीपी नज़र आएगा, उस ओटीपी को आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना दिखाई दे देता है। तो यहाँ पे आपका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब पहले रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है, यहाँ तक आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है सीएम लैपटॉप स्कीम में। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 5 स्टेप करने हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई करते हैं। उन 5 स्टेप में पहले स्टेप में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं, नेम, सीएनआईसी, फादर नेम, फादर का सीएनआईसी, फिर आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी होती है, मेल हो फीमेल हो, मोबाइल नंबर या आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो वो सारा कुछ आपने लिखना होता है। फिर आप किस इंस्टीट्यूट में करंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज या डेंटल कॉलेज जहाँ से भी हैं आप। तो हम वर्चुअल के हैं तो हमने वर्चुअल ही लिखना होता, ठीक है। आप जस्ट वीआई लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने डिपार्टमेंट ऑफ डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, हमारा अप्लाई लिंग्विस्टिक्स है तो ये आपने देखना है। फिर अपना डिग्री टाइटल यानी बीएस। उसके बाद आपकी यहाँ पे पूछा जाएगा कि डेट ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन कब लिया था। तो आपको अगर याद नहीं है तो आप अपने एलएमएस पे अपनी प्रोफाइल में जाएं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वहाँ पे आपको ये डेट शो हो जाएगी, आपने वहाँ पे ये पुट कर देनी है। फिर आपको सेमेस्टर पूछेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड में तो सिलेक्ट कर दें। अगर आप आगे हैं यानी 5वां छठा है तब भी फिर आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर दें, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो लग जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिल रहा तो अपनी पर्सनल जो है मेल खोलें, अपना प्रोफाइल में जाएं, एलएमएस की प्रोफाइल में जाके आपको यहाँ पे वीडियो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नज़र आ जाएगा और नीचे एडमिशन डेट भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, Feb 5 2024। तो ये मेरी एडमिशन डेट है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपना सारा कर लें। सेकंड स्टेप आपका जब ऐसे आपको सबमिट करेंगे तो सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने जस्ट एड्रेस लिखना है, ठीक है, आपका जो करंट एड्रेस है यानी आपका प्रोवेंस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नेम ऑफ टाउन, विलेज, चक यानी सिटी जो भी है तो आपने लिखना है। एक बार आपका एड्रेस लिखने के बाद दोबारा परमानेंट एड्रेस पूछते हैं, यानी कि आप परमानेंट यहाँ पे स्टे करेंगे या फिर आपने की माइग्रेशन वगैरह करनी है तो आपने परमानेंट भी वही करना है। अगर आपने माइग्रेशन करनी तो आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप 3 स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 3 में आपने सबसे पहले मैट्रिक यानी कि हमारा जो एसएससी है उसका आपने लिखना है, यानी आपने किस इंस्टीट्यूट से किया था, किस अदारे से, फिर आपका बोर्ड क्या था, यानी किस बोर्ड से आपने किया, बहावल नगर था बोर्ड बेस, बहावलपुर था, जो भी, ठीक है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना रोल नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। बोर्ड का रोल नंबर अगर आपको याद नहीं है तो आपके पास अपना मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड होगा। रिजल्ट कार्ड तो सभी के पास होता है मैट्रिक का, सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे मैट्रिक का पूछो तो अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ओपन करना है। वहाँ पे सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा रोल नंबर, जो वही रोल नंबर है जो हमारा हमारे मैट्रिक में था। एग्जाम का हमारा रोल नंबर जो था वही है, ठीक है, बोर्ड का रोल नंबर जो है तो आपने ये लिखना है। फिर सेशन भी यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे सेशन भी पूछेंगे। तो सेशन यानी आपने जब स्टार्ट किया था, किस ईयर में आपने मैट्रिक स्टार्ट किया था, 2019 में स्टार्ट किया था तो ये आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो सेशन था वो एनुअल था या सप्लीमेंट्री था, तो आपको तो पता ही है मैट्रिक जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं तो आपने एनुअल लिखना है। फिर डिसिप्लिन साइंस था, टोटल मार्क्स आपने कितने, आपके कितने थे मैट्रिक में, तो आपने वो टोटल मार्क्स भी इंटर करने हैं। तो यहाँ पे फिर टोटल मार्क्स इंटर करने के बाद आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो भी आपने इंटर कर देने हैं। तो सिंपल सा ये हमारा मैट्रिक एंड सेकेंडरी स्कूल जो एजुकेशन था हमारा सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग सारी मालूमात उनको पहुँच जाएंगी। फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC यानी कि हमारा जो इंटरमीडिएट है उसका आपने बिल्कुल सेम वही चीज़ें लिखनी है। आपने अपना सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड उठा लेना है, उसमें आपने देखना है कि आपका ग्रुप कौन था, आपने प्री इंजीनियरिंग की थी, मेडिकल किया था, नॉन मेडिकल किया था, फिर आपने किस इदारे से किया था, इंस्टीट्यूट का नाम, फिर आपने अपना बोर्ड जो था आपका वो आपने लिखना है। वही रोल नंबर यानी मैट्रिक का रोल नंबर और होता है और सेकंड ईयर का और होगा, तो अपना सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड उठाएं, वहाँ पे जो रोल नंबर इंटर है बोर्ड का रोल नंबर वो यहाँ पे लिख दें। फिर आपका जो सेशन था यानी कि आपने किस ईयर से स्टार्ट किया था तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने सेशन सिलेक्ट करना है, फिर वही डिसिप्लिन एंड टोटल मार्क्स जितने होते हैं सेकंड ईयर में आपके टाइम में थे एंड ऑब्टेन मार्क्स वो भी आपने इंटर कर देने हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोसेस। यहाँ पे हमारी जो एकेडमिक वेरिफिकेशन भी होगी सारी, यहाँ पे आपने सेव कर देना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जैसे आप करेंगे अगर आपका कोई हो जाता है यानी ये हर स्टेप के बाद ही आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने करते जाना है। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स एट सक्सेस। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो रेड सा हाईलाइट हो जाता है तो आप उसको ठीक कर दें एंड देन फिर दोबारा सेव करें तो हो जाता है ईजिली। फोर्थ स्टेप है आप अपने यहाँ पे अपने CNIC की पिक्चर्स अपलोड करनी है, अपने सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो मैट्रिक है उसका आप अपनी सन भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रिजल्ट कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले CNIC के फ्रंट और बैक मांग रहे थे तो मेरे पास ये मौजूद था। ये आपने पिक्चर्स जो है ना 200 KB में अपलोड करनी है, 200 KB। अगर आपके पास 200 KB में नहीं है तो वो भी मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ, ईजी सा मेथड है। यहाँ पे मेरे पास सन्स जो थी ना मैट्रिक की वो मेरे पास 200 KB में नहीं थी, मेरे पास जस्ट CNIC 200 KB में था, बाकी मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट 200 KB में मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा 200 KB में कन्वर्ट करने के लिए क्लिक हियर करें, तो आपने सिंपल क्लिक हियर करना है। तो उसी क्रोम के नेक्स्ट टैब में आपके पास
एक इमेज टूल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप अपनी पिक्चर्स जो आपने 200 केबी में करनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। नीचे आपने उसका साइज़ सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपने कौन सा साइज़ सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना साइज़ 200 केबी, तो इस पे आपने 200 लिख देना है, 200, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, 100 भी लिखा हो सकता है, 105 भी लिखा हो सकता है। आपने 200 सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, आपके नेट पे डिपेंड करता है, यानी अगर नेट स्लो है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो आपकी बनना स्टार्ट हो जाती है 200 केबी में। यहाँ पे भी 1-2 मिनट ही लगते हैं, यानी कि आपके नेट पे डिपेंड करता है। फिर आपकी जो फाइल है वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली चली जाती है। जो पिक्चर आपने 200 केबी में कन्वर्ट की है वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। तो आपने वहाँ पे दोबारा अपनी गैलरी के थ्रू यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे मैंने सेकंड ईयर का भी कर दिया, फिर मैंने फर्स्ट ईयर का भी कर दिया, एंड देन अपना जो डोमिसाइल था वो भी मैंने कर दिया। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट एडिट सक्सेसफुली, फिर अब नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हमने अपना एफिडेविट वो अपलोड करना है, एंड देन हमने रिव्यू करनी है एप्लीकेशन। एफिडेविट होता है यानी कि आप लोगों का वो होता है, आप लोगों से क्लैरिफिकेशन ली जाती है, यानी कि आप लोगों से पूछा जाता है कि जितनी भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किए हैं आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है बस। तो आपने वो करनी है। अगर आप ना जो होता है ना उसकी डेबिट आप ना स्टाम्प पेपर जहाँ से बनते हैं वहाँ उस शॉप से बनवा सकते हैं, वहाँ पे स्टाम्प पे आप लगवा सकते हैं किसी भी जो पुरस्कार शख्सियत होता है उसका। इसके अकॉर्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी नहीं तो। फिर आप लास्ट पे सबमिट कर दें और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपना स्टेटस शो होना स्टार्ट हो गया, पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रजिस्टर हो गई हूँ सीएम लैपटॉप स्कीम में। बाकायदा मुझको मेल भी वसूल हो गया, जहाँ पे मैंने यहाँ में जो ईमेल मैंने इंटर किया था ना स्टार्ट पे रजिस्टर होते वक्त, उसी जी ईमेल पे मुझे एक मेल वसूल हुआ है, जिसपे मुझे उन्होंने बाकायदा लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया है कि आप सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम जो प्रोग्राम है उसमें सक्सेसफुली सबमिट आपकी एप्लीकेशन हो गई और आप वेरीफाई हो गए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एक पिक्चर भी सेंड कर दी थी पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें मेरा सारा कुछ लिखा हुआ था, यानी कि मैंने अप्लाई किया। तो आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आप आए हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे डिफरेंट लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, मेरे स्टडी टिप्स भी हैं, एंड देन मैंने और भी काफ़ी चीज़ों के अकॉर्डिंग गाइडलाइन शेयर की हुई हैं। ये आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो पहली बार आए हैं तो काइंडली शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये एक मोटिवेशन होती है। तो आप ये लाज़मी सारे स्टूडेंट अप्लाई करें। अगर जहाँ भी आपको कोई इशू हो रहा है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूँगी आप लोगों को समझाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।